दोस्तों आपको पता है ना कि 1 जनवरी आने वाली है, कुछ घंटों में ही हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज आने लग जाएंगे। कुछ जेनजी जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होंगे वो टेबल के नीचे बैठ के अंगूर खा रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो भाई अभी 21 दिन का मैनिफेस्टेशन रूल कर रहे होंगे कि ताकि 2026 आने वाला है, ठीक है, वो उनके लिए क्या हो, बहुत अच्छा हो। अब इसी 2026 की जब हम बात करते हैं तो 1 जनवरी से यहाँ पे जो है बहुत सारी नए अपडेट्स आए हैं हमारे ओल्ड रूल्स में। बहुत सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से बदली गई हैं, बहुत सारे स्ट्रिक्ट जो स्टेप्स हैं वो सरकार ने लिए हैं 1 जनवरी 2026 से, बिकॉज सरकार भी चाह रही है कि अब जो है हमें कुछ कानूनों को अच्छा करने की जरूरत है और बढ़िया बनाने की जरूरत है, ताकि जो है डेवलपमेंट या फिर जो लोगों का भी विकास है वो अच्छी तरह हो सके। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करे हुए सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम इन सारे बदलावों की बात करेंगे। और ये जो बदलाव है ये हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे भाई, जो भी आपके ट्रैफिक रूल्स में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बिकॉज जहां तक मुझे पता है कि भाई सब लोग जो है या तो पार्टी करने जा रहे होंगे, या अगर आप ये वीडियो न्यू ईयर वाले दिन देख रहे हैं तो या तो पार्टी करके आ चुके होंगे। तो आपको ये रूल्स जो है पता होने चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है ड्रिंक करके, या जिसको हम कहते हैं ना ड्रिंक एंड ड्राइव जो कर रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या है 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उसको 6 महीने की जो है जेल वो हो सकती है। राइट, ये पहली बार है। क्या पहली बार पकड़े गए हो ड्रंक एंड ड्राइव में तो 10,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल। दूसरी बार पकड़े जाओगे तो वही 15,000 का जुर्माना हो सकता है या फिर 2 साल तक की जेल हो सकती है। अब ये चीज जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए जो भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए केस हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आप जो है ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते। देखिए पहले ही वो सेफ नहीं है, बट अगर फिर भी आप लोगों को आज कुछ तूफानी करनी है फिर करके ऐसा कुछ करते तो अब वो बिल्कुल नहीं सेफ है। या तो आपके पॉकेट पे वो भारी पड़ेगा या फिर जो है आपके फ्यूचर पे वो भारी जरूर पड़ेगा। सेकंड, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ओवर स्पीडिंग, कि आपको वहां पे स्पीड लिमिट दी गई है, आप लोग अगर उस लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भाई बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो भाई आपको 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आपकी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। तो भाई अपना लाइसेंस जो है प्लीज अपने पास रखिएगा, क्योंकि 2026 में पुलिस बिल्कुल तैयार है कि आपका चालान तो काटेगी ही काटेगी। आगे चलते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी। भाई ये मैं पर्सनली इसको पढ़ के बहुत खुश हुई थी कि अगर अब कोई भी व्यक्ति जो है गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाया गया, ठीक है, तो उसको 5,000 तक का क्या होगा, चालान पे करना पड़ेगा। और आजकल लोग करते भी हैं भाई, मैंने खुद देखा है, ड्राइव कर रहे होंगे, एक हाथ में फोन चल रहा होगा, सेफ नहीं है पहली बात तो, और अब तो भाई जुर्माना देना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो ये भी कहा गया है कि देखिए इन सारी चीज को मॉनिटर करने के लिए, प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए एआई कैमरे जो हैं वो भी लगाए जाएंगे। और एआई कैमरे जो है, मान लीजिए अगर आप लाइट क्रॉस करते हैं तो वो एकदम कैच कर लेगा और वहीं पे आपको 1,000 से 5,000 तक का जो है जुर्माना दिया जाएगा। तो आपको देना पड़ेगा भाई, सो ध्यान रखिए। उसके बाद आता है सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो फार्मर आईडी के रिगार्डिंग आया है ना। व्हाट इज फार्मर आईडी, तो हमारे एक स्कीम है दैट इज पीएम किसान स्कीम। अब इस स्कीम में होता क्या है कि हर 4 महीने पे जो छोटे किसान हैं उनको 2-2 हजार रुपए मिलते हैं, यानी सालाना जो है 6,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन उनके पास आपके फार्मर आईडी जो है नहीं है, तो शायद से आपके जो 2,000 रुपए आ रहे थे वो आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। तो आप प्लीज इस पे फोकस कर लीजिए कि अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो प्लीज इसकी प्रॉपर गाइडेंस लीजिए एंड कैसे फार्मर आईडी बनानी है तो उस पे फोकस करिए। क्यों? क्योंकि लगभग अगर हम बात करते हैं तो 20 करोड़ जो जनता है वो आपकी कृषि से जुड़ी हुई है, और वो कहीं ना कहीं इसमें से मैक्सिमम लोग जो है स्कीम के साथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम बात ही बहुत बड़े चंक की कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिनके पास किसान ये फार्मर आईडी नहीं है तो प्लीज जाके आप इसके प्रोसेस को देखिए एंड फार्मर आईडी बनाने पे क्या कीजिए, फोकस कीजिए। चलिए जब हम आगे चलते हैं तो भाई सबसे बड़ी किसकी बात आती है, 8th पे कमीशन की। देखो 8th पे कमीशन क्या है, पे कमीशन हर 10 साल पे आता है, ठीक है। तो लास्ट जो था वो 1 जनवरी 2016 को आया था। तो उम्मीद है कि इस बार 1 जनवरी 2026 को आएगा। ऑल्दो गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर है कि वो इस डेट को चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वो इस मान लो कि इस डेट को क्या करती है, चेंज करती है, क्योंकि अभी बजट सेशन होगा उसमें जो है सारी चीजें होंगी। मान लो कि अगर वो चेंज भी करती है तो कब से लागू होगा, 1 जनवरी 2027 से, ठीक है। आपकी बढ़ी हुई सैलरी कितनी बढ़ सकती है, 20 to 35% जो है आपकी सैलरी बढ़ सकती है, ठीक है।
तो जो 1 साल की वो सैलरी होगी, वो जो एरियल होगा वो आपको जो है तब जाके मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर हम बात करते हैं तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपका 8th पे कमीशन आएगा, और उसके साथ यहाँ पे लगभग 50 लाख कर्मचारी जो हैं उनकी सैलरी क्या है अच्छी खासी बढ़ सकती है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ 20 से 35% तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आधार एंड पैन कार्ड, देखो किसी का भी कोई भी व्यक्ति ऐसे जिसका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है, ठीक है, तो प्लीज लिंक वो होना चाहिए था, ऑल्दो लास्ट डेट इसकी निकल चुकी है। अगर अभी भी लिंक नहीं है तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस में जो है रुकावट आ सकती है, ठीक है। और अब जो है आपसे वो 1000 रुपए लेंगे आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को क्या करने के लिए, लिंक करने के लिए। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स। अब अगर मैं बात करती हूँ तो जनवरी 2026 में ये कहा गया कि देखिए एक नया क्या बनेगा, इनकम टैक्स का फॉर्म बनेगा, ठीक है। उसकी उम्मीद है कि एक न्यू इनकम टैक्स फॉर्म यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो इनकम टैक्स का फॉर्म है इसमें क्या नया कानून होगा, कैसे होगा, वो बजट सेशन में जो है डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद जो है हमें बताया जाएगा। अब इनकम टैक्स का फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये भी कहा गया है कि देखिए यहाँ पे जो इनकम टैक्स आपका एक्ट था 1961 इसको हटा दिया जाएगा और एक नया कानून जो है बनाया जाएगा, जो कब से लागू होगा, तो वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई गैस सिलेंडर, ये जो हर साल ही वैसे होता है कि जो हमारे एलपीजी है, ठीक है, तो जो उसका रेट है वो 30 से 40 रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे यार ये तो हर साल ही होता है, ठीक है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। बट एक बार सोच के देखिए, एक ऐसे फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, एंड जो बहुत सारे खर्चे कंट्रोल करके, बहुत सारी इच्छाओं पे कंट्रोल करके बहुत चीजें मैनेज करते हैं, उनके लिए 30-40 रुपीज भी कम होना जो है बहुत 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 बड़ी बात क्या है, हो सकती है। चलिए आगे जब हम चलते हैं, नेक्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट इन दिस, ये है आपका व्हाट्सएप, ठीक है, और ये रहा आपका टेलीग्राम। जैसे कि आपको पता है कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम जो है दे आर द मेन सोर्स जहां से हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रॉड देखने को मिलता है। टेलीग्राम की बात करती है तो मुझे ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लास्ट अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज आई थी कि जो बॉम्ब अटैक्स हुए हैं, ठीक है, दिल्ली में जो बॉम्ब अटैक्स हुए थे, तो वो जो अटैकर्स थे वो किसके थ्रू कनेक्टेड थे, तो वो टेलीग्राम के थ्रू ही कनेक्टेड थे। तो आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम जो है कितना ज्यादा हमारे लिए एक तरह से हार्मफुल हो सकता है। प्रिवेसी जो है कितनी ज्यादा हार्मफुल, मतलब प्रिवेसी जो है हमारी कितनी ज्यादा हैम्पर यहाँ से हो सकती है। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो इलीगल जो काम होते हैं, ठीक है, वो भी आपके टेलीग्राम के थ्रू ही होते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ आपके व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप में पता है आपको फेक न्यूज़ चलती रहती है। जैसे कि अगर मैं फेक न्यूज़ नहीं कहूँगी, फेक केसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कुछ टाइम पहले ही ये था कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती थी और वो बोलते थे कि देखिए हमने आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, पूरी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के। या जैसे कि अभी लेटेस्ट जो आपका बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि भाई आपको जो है एक न्यू ईयर मैसेज आएगा, ठीक है, एंड उससे जो है आपका फ़ोन पूरी तरीके से कोई और ऑपरेट कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें दोनों ही एप्लीकेशन पे हमें पता चला कि यार प्रिवेसी जो है बहुत बड़ा कंसर्न बन गई है, ठीक है। एंड इसी वजह से कहा गया है कि अगर देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति जो है 90 दिन तक कोई भी सिम कार्ड नहीं यूज करेगा, ठीक है, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो है व्हाट्सएप क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड वहीं पे जो हम आपके कंप्यूटर्स में लॉग इन करके रखते हैं आपका व्हाट्सएप, वो भी जो है 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा, ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे क्या है, अपडेट है। फिर आता है आपका क्रेडिट स्कोर। सबको ही पता होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति लोन ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ईएमआई पे उस लोन को पे करता है, ठीक है। तो एक सिबिल स्कोर जो है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और ये जो आपका क्रेडिट स्कोर हो गया, ठीक है, ये जो है वो आपका क्या है, एवरी मंथ जो है चेक होता था, ठीक है, एवरी मंथ जो है अपडेट होता था कि अच्छा बढ़ गया है या जो भी है, राइट। बट अब ये जो है क्रेडिट स्कोर क्या होगा आपका, एवरी वीक जो है वो अपडेट होगा, ठीक है। पहले मंथली अपडेट होता था, लेकिन अब जो है वो वीकली क्या होगा, अपडेट यहाँ पे होगा। और इसी के साथ जितने भी आपके अपडेट्स है वो यहीं पे एंड हो जाते हैं। होप ये सारे अपडेट्स जो हैं आपको काम के लगे होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए किसी ना किसी सिचुएशन के साथ आप रिलेट जरूर करेंगे। तो जो भी चीज आपको लगे कि काम की, उसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज सरकार जो है वो अब स्ट्रिक्ट हो चुकी है, नए रूल्स वो लेके आ चुकी है। एंड पहले ही दिन मोटो क्लियर करिए कि देखो हम जो है बहुत सारी नई शुरुआत कर रहे हैं इन सारे नए रूल्स से। तो भाई आपको अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हाँ, अपने सारे दोस्तों के साथ जो है ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके सेशन पसंद आए हो तो इसे लाइक करना भी मत भूलेगा। इसी के साथ जो हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।